अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से? अच्छा जी, कुछ देर पहले मैंने शिब इनू का मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया है। तो उसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी एंट्री ले लें, लॉन्ग की लें, शॉर्ट की लें, ये वो इस तरह। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको समझाता चलूँ इसके बारे में कि 1 डे का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 4 आवर का चार्ट या वीक का चार्ट, ये इस तरह के चार्ट जो है वो क्यों दिया जाता है आपको। तो सबसे पहली चीज तो आपने इस बात को समझना है कि कॉइन का आपने बैक रिकॉर्ड देखना होता है, जो पीछे से जो कॉइन चलता आ रहा है उसको देखना होता है, और उसमें आपने फिर देखना है कि वो कॉइन किस टाइम फ्रेम में आके फंसा है। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे वीकली में देखता हूँ, तो वीकली में आप इसको अगर आप देखें क्या नाम है, शिप में, तो शिप में वीकली में आपको किसी चार्ट की समझ नहीं आएगी। ठीक है, हाँ एक ये कप बन रहा है, एक बड़ा कप बन रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए अगर आप इसको देखते हैं अभी फिलहाल, तो यहाँ से कोई आपको मतलब इसका जी तकरीबन हैंडल आप समझ लें कि वो नहीं बना, ना ही वो उस पैटर्न में आ रहा है। तो फिर आप इसको देखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप अभी 4 आवर के चार्ट में देखते हैं तो 4 आवर के चार्ट में भी आपको कुछ खास समझ इसमें नहीं आएगी। ठीक है, कि ये क्या है, क्या वजह है इसमें, कहाँ पे मतलब क्यों इसमें रुकावट आ रही है। अभी अगर आप इसको मिसाल के तौर पे 12 आवर के चार्ट में देखें तो कुछ ना कुछ आपको समझ आएगी कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा जो प्रेफर वैसे किया जाता है वीकली, ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वीकली चार्ट को देखा जाता है, 1 डे चार्ट को देखा जाता है, या फिर 4 आवर के चार्ट को देखा जाता है। लेकिन अभी अगर मैं 1 डे के चार्ट में देखता हूँ, तो आप अगर देखें तो ये 1 डे के चार्ट में इसको ओवरऑल प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है। ठीक है जी, अगर आप ये देखें, ये जो पहली जो मतलब 00045, ये देखें, ये एक जोरदार किस्म का जो पंप था इसमें, ये वहां पे गया है, वहां से फिर ये सेलिंग इसके ऊपर शुरू हुई है। जिस तरह से बिटकॉइन डाउन गया तो ये भी इसी तरह से। तो फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1 डे के चार्ट में अगर आप टाइम फ्रेम में देखें, ये अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ से देखा हूँ, तो जब कभी भी ये इसने मूवमेंट दिखाई है तो इस एरिया में आकर इसने आके यहाँ पे इसके ऊपर यानी कि दोबारा सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, बार बार जब भी गया है तो इस 1 डे के चार्ट में इस एरिया में जाके इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और ये डाउन आया। ठीक है, फिर इसने एक वेव बनाई है, बैंड बनाया, ये नीचे डाउन आया है, दोबारा फिर ये ऊपर उठा है। ठीक, अगर आप देखें फिर उठाया, फिर उसी एरिया में गया है, तो इसने ऊपर उसी एरिया में जाके दोबारा फिर अगर देखें तो उसी लेवल में ऑलमोस्ट तकरीबन जाके इसकी सेलिंग हुई है और इसने उस एरिया को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया पे इसको एक रुकावट आ रही है, सख्त रेजिस्टेंस आ रही है, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इसका बनता है। जितने भी यानी कि बायर है यहाँ जाके अपनी सेलिंग कर देते हैं, इसलिए ये कॉइन यहाँ से ऊपर नहीं निकल रहा है। सही है, अब ये उसके बाद इसने एक फिर डंप लिया, एक तीसरी वेव बनाई है। ठीक है, अब जब ये वेव बनाता जा रहा है और आगे से ये क्लोज होता जा रहा है, मतलब इसकी जो कैंडल थी पहले थोड़ा एक लंबी बन रही थी, अब ये इसकी छोटी बनती जा रही है, ये थोड़ा महदूद होता जा रहा है, उसमें उस एरिया में महदूद होता जा रहा है। अब अगर इसको आप बनाते हैं, मतलब कि ये 00045 वाली साइड से लेके आते हैं और इस साइड पे लेके आए, और इधर से नीचे जहाँ पे इसका नीचे यहाँ पे इसकी जो बेस बन रही है, अगर इस एरिया से ऐसे आप लाइन ड्रा करते हैं तो आगे देखें तो ये आगे क्लोज होता जा रहा है। ठीक है, जब आगे क्लोज होता जा रहा है तो ये कॉइन इस तरह अपनी मूवमेंट जो है वो छोटी करता जाता है, छोटी करता जाता है, छोटी करता जाता है, और एक पॉइंट पे ऐसा होता है, यानी कि जब आप ऐसे एक खत सा खींचते हैं, एक लकीर सी खींचते हैं, देखते हैं, और वो लकीर ऐसे नहीं खींचती, लकीर इन सारे पॉइंटों को साथ मिला के खींचनी होती है। बेस में भी कि बेस में वो कहाँ पे जाके मतलब कि वहां से बाउंस ले रहा है या वहां से वो वापस ऊपर उठ रहा है, और ऊपर से भी देखनी होती है कि कहाँ से रेजिस्टेंस इसको हो रही है। तो सारी एक लकीर ऐसे खींचते हैं, लाइन खींचते हैं और उसको महदूद करके देखते हैं। तो फिर साथ इसमें देखा जाता है कि अब जो कॉइन ये चल रहा है इसमें मतलब है कि कितनी आगे पोटेंशियल है, या इसमें वॉल्यूम कितना है, और ये इसमें मजीद कितनी यानी कि जहाँ से इसमें प्रेशर बन सकता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखते हैं कि ये यहाँ से कॉइन अगर इस पॉइंट को क्रॉस किया तो ये पॉइंट से फिर कॉइन निकल जाएगा। अब जिस तरह से मैंने लाइन ड्रा करके दी थी
आप लोगों को मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ उधर, दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें ना, ये मैंने एक लाइन अगर ड्रा की है, देखें ऊपर वाली जो लाइन अगर आप देखें तो ये तमाम जो लकीरें उनको टच करके आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी, इधर भी देखें तो इसको भी टच कर रही है। इसी तरह से नीचे देखें तो इनकी जो बेस है, तमाम बेस को ये टच करके आ रही है, ठीक है। यानी कि ये इस एरिया से ये यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है, और ये ऊपर वाला जो ये वाला ये एरिया इसको रेजिस्टेंस हो रहा है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ से मुमकिन है कि एक दफा फिर ये ऊपर वाली लाइन को टच करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर सपोर्ट लेके फिर ये निकल जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से चार्ट को आपने क्रिएट करना होता है या देखना होता है, और साथ वॉल्यूम को देखना होता है, और ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी जो एंट्री है उसको इस तरह से लेते हैं कि अब ये जो लाइन बन रही है या ये जो पॉइंट बन रहे हैं, अगर तो ये इस पॉइंट को क्रॉस करके जो रिटेस्ट लेता है, इस लाइन के ऊपर ऊपर रिटेस्ट लेता है, तो फिर समझ लें कि ये कॉइन यहाँ से कंफर्म निकल जाएगा। इसको बोलते हैं रिटेस्ट को बोलते हैं कंफर्मेशन, कि ये कंफर्मेशन देगा कि अब ये कॉइन इधर से ऊपर निकल जाएगा। और अगर ये इधर से ऊपर निकलता है लेकिन वहां पे रिटेस्ट सक्सेसफुली नहीं लेता, मसलन कि वहां पे ये नीचे जब आता है तो उस एरिया को होल्ड नहीं करता, तो ये फिर इसका फेलियर माना जाता है और ये फिर कॉइन उधर से नीचे डंप हो जाता है। और अगर इसी तरह से ये जो पॉइंट आपको दिया, इस पॉइंट से ये कॉइन नीचे चला जाता है और जब ये रिट्रेस लेता है, तो मिसाल के तौर पे रिट्रेस सक्सेसफुली नहीं लेता, मसलन कि ये जो लाइन है इस लाइन से नीचे नीचे नहीं रुकता, ऊपर उठाता है, तो फिर ये जो शार्ट का यानी कि ये कंफर्मेशन है वो फेलियर है। इसको दोबारा से यानी कि फिर बाउंस मिल गया और ये कॉइन फिर दोबारा ऊपर निकल जाता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, ठीक है। और मैं दोबारा फिर एक दफा बता देता हूँ कि इस चार्ट का जो सिग्नल है इसको फॉलो करने का तरीका यही होता है कि ये जो लाइन ड्रा करके दी जाती है, अगर तो ये दोनों साइडों का मैं बता रहा हूँ, इनको क्रॉस करके सक्सेसफुली रिट्रेस लेगा, तब आपका ये सिग्नल बनता है कि तब आप इसको फॉलो करें। और अगर ये नहीं करता तो फिर ये सिग्नल समझ लेंगे, ये सिग्नल पे कॉइन ने अमल दरामद नहीं किया, फिर आप उसको छोड़ दें, ठीक है। ये एक हदबंदी होती है जो बता दी जाती है आपको, आप उसको फॉलो करना आपका काम है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एंट्री ले लें और एंट्री लेने के बाद क्या है जी, वो कॉइन इसके मुख्तलिफ चला जाए, या इन चीजों को आप ध्यान में न रखें और फिर आपने ये जो सिग्नल दिया था ये तो गलत दिया था, इसकी ने वर्क नहीं किया, या ये हमारा लॉस करवा दिया। ये चीजें नहीं होती, इनको फॉलो करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने कैसे इनको फॉलो करना है, वो चीज तरीकाकार बता दिया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।